आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so today our question is find the orthocenter of the triangle formed by the points -5, -7, 13, 2, -5, 6। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है। तो देखो ये क्या है, ये हमने अपना ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी और सी इसके वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट ए है ये 5, -5, -7 है, ए को लेट कर लिया। और बी हमने पॉइंट लेट कर लिया 13, 2 एंड सी इज इक्वल्स टू -5, 6 लेट कर लिया। ठीक है, तो ए क्या कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? -5, -7, बी इज 13, 2 एंड सी इज -5, 6। राइट, ये आ गया। तो यहाँ से ये आ गया। अब देखो हमें पता है कि ऑर्थोसेंटर कैसे निकालते हैं। ये जो वर्टेक्स से ये जो हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देखो ए से अगर हम बीसी पे कोई एल्टीट्यूड डालें और बी से हम एसी पर कोई एल्टीट्यूड डालें, ठीक है, तो ये जो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इसका ऑर्थोसेंटर ओ होगा। राइट, तो हमें ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है। ठीक है, तो ए से अगर हमने बीसी पर एक एल्टीट्यूड डाला पॉइंट डी पर, ठीक है, तो ये जो है AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, तो हम स्लोप ऑफ BC निकाल सकते हैं। राइट, तो यहाँ से हम लिखेंगे स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये होता है y2 माइनस y1 होल अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट गिवन है। ये x1 y1 x2 y2, तो y2 क्या हो गया 6 माइनस में y1 हो गया 2 होल अपॉन में x2 इज -5 माइनस में x1 इज -13, तो 6 माइनस 2 इज 4 बाई 13 प्लस 5 इज 18, तो ये हो जाएगा माइनस में 18, तो 2/9 आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू माइनस में 2/9। ठीक है, तो ये अब AD जो है वो एल्टीट्यूड है, मतलब AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। राइट, यहाँ से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो इसका इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्टीट्यूड AD is perpendicular to BC, so the slope of AD is क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में स्लोप ऑफ माइनस में 1 अपॉन स्लोप ऑफ BC। राइट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका स्लोप ऑफ AD निकालेंगे, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ AD इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD। ठीक है, स्लोप ऑफ AD इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस में 1/2, माइनस में 2/9, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9/2 के इक्वल। राइट, तो स्लोप ऑफ AD आ गया। अब यहाँ से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं AD का, और A से ये लाइन का स्लोप हमें पता है, और ये लाइन कौन से पॉइंट से होके पास हो रही है? -5, -7 से। तो इक्वेशन ऑफ AD क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्वेशन ऑफ AD इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस में x1। ठीक है, और पॉइंट क्या था? -5, -7। तो इक्वेशन ऑफ AD इज y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9/2 x माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगा 2y 7 2 14। ठीक है, इज इक्वल्स टू 9x प्लस 9 5 45। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9x माइनस 2y प्लस 31। 45 माइनस 14 इज 31 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, AD की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर अब हम इसका क्या निकालते हैं, B से पास होने वाले एल्टीट्यूड AD BC BE की इक्वेशन निकाल लें। और देखो हम BE का स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे A और C के कोऑर्डिनेट क्या है? -5, -7 और -5, 6, मतलब AC का स्लोप निकालना पड़ेगा। तभी तो हम, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि BC का स्लोप निकाला, फिर ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप दूसरा हो जाएगा, 1 अपॉन में चला जाएगा, और हम इससे पास हो रही है तो इक्वेशन निकाल ली। बट अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है,
तो ए का कोऑर्डिनेट है -5, -7 और सी के -5, 6। तो ए और सी में के दोनों कोऑर्डिनेट्स में एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है -5। मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक वर्टिकल लाइन पे होंगे। तो देखो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ना, जैसे कि हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लिया, अगर ये एक वर्टिकल लाइन पे है दैट मीन्स एक्स के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो एक्स के कोऑर्डिनेट -5 होंगे, तो इसका मतलब है कि -5 कहीं इधर तरफ होगा। ठीक है, तो इसका ये सेम हो गया, तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, राइट, यहाँ पे कुछ ऐसा, राइट, कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। तो ये जो है ये बी पॉइंट है, ये अपना ए है, ये अपना सी का पॉइंट है। ठीक है, या फिर ये अपना ए है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव में है, और ये अपना सी का पॉइंट है बिकॉज यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये अपना सी का पॉइंट है, ये ए सी और बी है। तो यानी कि बी का जो एल्टीट्यूड होगा वो कुछ ऐसा होगा इस पे परपेंडिकुलर, मतलब ये y इज इक्वल्स टू की कोई इक्वेशन होगी, मतलब y इज इक्वल्स टू 2 की इक्वेशन होगी, राइट। तभी तो यहाँ पे ये जो y का कोऑर्डिनेट होगा ये क्या है, ये यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा वही लाइन होगी, y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन होगी ये, राइट। तो यहाँ पे ये जो एल्टीट्यूड ऑफ b का जो एल्टीट्यूड होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x कोऑर्डिनेट ऑफ c एंड a आर इक्वल। ठीक है, c और a के x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि CA इज अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो जो CA होगी वो एक वर्टिकल लाइन में होगी। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन में होगी तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू b इज क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू b इज y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2 जो होगा वो इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, b से पास होने वाला एल्टीट्यूड और a से पास होने वाला एल्टीट्यूड। इन दोनों को सॉल्व करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू x1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस में y इज इक्वल्स टू 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 31 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस में 4 प्लस 31 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 31 प्लस 4, तो 9x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में 27 और x इज इक्वल्स टू 9 3 27 होता है, राइट। तो ये हो जाएगा -3। अब x -3 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएंगे, मतलब ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, तो ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर O इज कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर O इज x, y दैट इज -3, 2। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट -3, 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसका बी का एल्टीट्यूड का इक्वेशन इसका एडी का निकाला और इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, -3, 2। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, -3, 2, और यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर होगा। ठीक, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।